संगीत सीखने वालों के लिए प्रारंभिक ज्ञान हेतु कुछ परिभाषाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। संगीत गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते, अर्थात गायन वादन एवं नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। श्रुति श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो सुनी जा सकें। वे ध्वनियाँ जो एक दूसरे से भिन्न और स्पष्ट सुनी व पहचानी जा सकें, श्रुति कहलाती हैं। स्वर 22 श्रुतियों में से विद्वानों द्वारा चुनी गई 7 श्रुतियाँ स्वर कहलाती हैं। सप्तक क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक के स्वर षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद होता है। सरगम स्वरों की तालबद्ध रचना को सरगम कहते हैं। थाट 12 स्वरों के समूह से क्रमानुसार 7 स्वरों को जिनसे राग उत्पन्न होते हैं थाट कहलाता है। राग जो ध्वनि स्वर एवं वर्णों से सुशोभित हो राग कहलाती है। अलंकार नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। कुछ विद्वान इसे पलटा भी कहते हैं। पलटा स्वर या बोल जिन्हें उलट पलट कर गाया अथवा बजाया जाए उसे पलटा कहते हैं। आरोह स्वरों के ऊपर चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। अवरोह स्वरों के नीचे उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। पकड़ स्वरों का ऐसा समुदाय जिससे राग की पहचान होती है पकड़ कहलाता है। जाति जिन स्वरों से राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है उसे राग की जाति कहते हैं। वादी स्वर राग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला स्वर वादी स्वर कहलाता है। समवादी स्वर वह स्वर जो वादी स्वर की तुलना में कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक प्रयोग होता है, समवादी स्वर कहलाता है। विवादी स्वर जैसा कि समझ में आता है विवाद उत्पन्न करने वाला, जिन स्वरों का प्रयोग राग में नहीं किया जाता विवादी स्वर कहलाता है। इन्हें वर्जित स्वर भी कहते हैं। सरगम गीत रागबद्ध व तालबद्ध स्वर रचना को सरगम गीत कहते हैं। आलाप राग के स्वरों को विलंबित लय में गाने को आलाप कहते हैं। तान राग के स्वरों को द्रुत गति में गाने को तान कहते हैं। धन्यवाद। आशा है आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी परिभाषाएं हैं जो आपको इसके दूसरे भाग में मिलेंगी।